आज है 3 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 60 लाख नए सदस्य जोड़ने पर भाजपा नेताओं का सम्मान, सीएम हाउस में मेगा इवेंट। भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ से 60 लाख नए सदस्यों को जोड़ने पर भाजपा रायपुर में विशेष कार्यक्रम करने जा रही है। इस अभियान में सक्रिय रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं का सीएम साय सम्मान करेंगे। ये समारोह नवा रायपुर स्थित सीएम हाउस में होगा। इतनी बड़ी संख्या में नए सदस्य जुड़ने पर पार्टी इसे जश्न की तरह मनाएगी। स्कूल की समय सारणी में बदलाव, महीने में 2 दिन नहीं लाना होगा बैग, आदेश जारी। जिले में 2025-26 सत्र के लिए स्कूल की समय सारणी और बैगलेस डे की गतिविधियों को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। यह आदेश जिले के सभी शासकीय विद्यालयों पर लागू होगा। जारी निर्देशों के अनुसार सभी स्कूल सोमवार से शनिवार तक प्रातः 10 से 4:30 बजे टैक्स संचालित होंगे। सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए एग्जाम आज। राजधानी में 5 सेंटर, 1600 कैंडिडेट रिटर्न देंगे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के लिए यूपीएससी आज 3 अगस्त को परीक्षा होगी। इसके लिए रायपुर में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए। यहां करीब 1600 कैंडिडेट एग्जाम देंगे। यूपीएससी की परीक्षा को लेकर के कलेक्टर गौरव सिंह ने केंद्राध्यक्ष और ऑब्जर्वर की बैठक ली। फसल बीमा कराने की अवधि बढ़ी, 14 अगस्त तक कराई जा सकती है फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त तक कर दी गई है। जिले के सभी ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक शाखा समिति से संपर्क स्थापित कर फसल बीमा करा सकते हैं। अऋणी कृषक अपनी नजदीकी जनसेवा केंद्र से फसल बीमा करवा सकते हैं। योजना में ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। अब कंफर्म टिकट पर ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश, एयरपोर्ट की तर्ज पर बदलेगा सिस्टम। भारतीय रेलवे अब सभी बड़े स्टेशन में भीड़ को काबू में रखने के लिए स्टेशन निदेशक की नियुक्ति करने जा रहा है। ये स्टेशन निदेशक वित्तीय मामलों में भी पावरफुल रहेगा और बजट स्वीकृत कर स्टेशन में जरूरत के हिसाब से निर्माण का अधिकार मिलेगा। स्टेशन के सभी अधिकारी इन्हें रिपोर्ट करेंगे। मरीजों को मिलेगी राहत, 15 साल बाद कैंसर अस्पताल की बिल्डिंग को 5 फ्लोर और बनाने की मंजूरी। अंबेडकर अस्पताल के कैंसर विभाग की बिल्डिंग निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। बिल्डिंग निर्माण का मामला पिछले 4 साल से अटका पड़ा था। शासन ने सोमवार को कैंसर विभाग की बिल्डिंग के ऊपर 5 मंजिला इमारत बनाने की हरी झंडी दे दी है। बलौदाबाजार में कृषि सेवा केंद्रों की जांच, 4 केंद्रों को नोटिस जारी। बलौदाबाजार में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर संयुक्त टीम ने कृषि सेवा केंद्रों का निरीक्षण किया। पलारी एसडीएम दीपक निकुंज के नेतृत्व में टीम ने अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले केंद्रों की जांच की। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 4 केंद्रों को नोटिस जारी किए गए। छत्तीसगढ़ को मिली नई एक्सप्रेस ट्रेन, रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस का उद्घाटन आज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नई सौगात मिलने जा रही है। रायपुर से जबलपुर के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है, जिसे आज को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर जानकारी दी। कोंडागांव में 4 अगस्त तक पोस्ट ऑफिस बंद, रक्षाबंधन से पहले राखी भेजना मुश्किल हुआ। कोंडागांव में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले पोस्ट ऑफिस में कामकाज का ठप हो गया है। 1 अगस्त से पोस्ट ऑफिस के सभी कार्य अस्थायी रूप से बंद हैं। इसकी वजह नया सॉफ्टवेयर अपडेट बताया जा रहा है। कोंडागांव के प्रधान डाकघर में ताले लगे हैं। अंदर मौजूद अधिकारी सिर्फ यही बता रहे हैं कि नया सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है और 4 अगस्त से काम फिर से शुरू होगा। लोरमी में खुलेगा अचानकमार टाइगर रिजर्व का गेट, पर्यावरण मंत्रालय ने दी मंजूरी। अचानकमार टाइगर रिजर्व का गेट लोरमी तहसील में खुलेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस संबंध में राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने 3 जुलाई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय को ये प्रस्ताव भेजा था। कुमारी से सारंगढ़ तक बनेगा 4 लेन, 150 दुकान मकान हट सकते हैं। दुर्ग जिले के कुम्हारी से सारंगढ़ तक नेशनल हाईवे 130B के तहत 4 लेन सड़क बनना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य में बीच में आने वाले 150 मकान दुकान हट सकते हैं। ऐसे में सारंगढ़ के सरसीवा नगर के प्रभावित लोगों ने विरोध जताया। स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने सारंगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजी को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल की मनमानी पर लगेगी लगाम। एचसी ने कहा, फीस तय करना सरकार का अधिकार।
छत्तीसगढ़ में अब निजी स्कूल मनचाही फीस नहीं वसूल पाएंगे, सरकार इसको लेकर नियम लागू कर सकती है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2020 और उससे जुड़े नियमों को पूरी तरह संवैधानिक करार देते हुए निजी स्कूल संघ की याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है। 25वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित होंगे राहुल देव। 14 अगस्त को भिलाई में रजत जयंती समारोह। कीर्ति शेष देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित और लोक जागरण के लिए प्रदत्त वसुंधरा सम्मान का ये रजत जयंती वर्ष है। इस वर्ष सुपरिचित पत्रकार, लेखक और संपादक राहुल देव को 25वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जाने माने पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध की अध्यक्षता में गठित निर्णायक समिति के सदस्यों ईवी मुरली, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे, श्वेता उपाध्याय, रक्षा सिंह, वसुंधरा सम्मान के संयोजक विनोद मिश्र, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव, स्वागत समिति अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर, सचिव मुमताज ने उपरोक्त जानकारी प्रदान की। इन महिलाओं से वसूली जा रही महतारी वंदन योजना की राशि। महतारी वंदन योजना का लाभ शासकीय कर्मचारियों ने भी उठाया है। एक ओर जहां ये योजना जरूरतमंद महिलाओं के लिए राहत बनी, वहीं दूसरी ओर कई सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों ने गलत जानकारी देकर इसका अनुचित लाभ उठाया। स्वास्थ्य शिक्षा में बेहतर काम करने वाले जिले में कांकेर शामिल। राज्य नीति आयोग के आकांक्षी जिले कार्यक्रम के अंतर्गत कांकेर जिले को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही कोयली बेड़ा ब्लॉक को स्वर्ण पदक और दुर्गू कोंदल ब्लॉक को रजत पदक के लिए चुना गया है। सुरेश वर्मा बनाए गए भाजपा शहर मंडल महामंत्री। पार्टी और नगर में खुशी की लहर। सुरेश वर्मा को तिल्दा नेवरा भाजपा शहर मंडल महामंत्री बनाया गया है। श्री वर्मा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। अंततः पार्टी नेतृत्व ने सुरेश वर्मा पर भरोसा जताया। इस नियुक्ति पर लोगों ने विभिन्न माध्यमों से उन्हें बधाइयां दी। खनिज विभाग और टास्क फोर्स की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत उत्खनन पर लगी एक चैन माउंटेन और 7 हाईवा को किया गया जब्त। गरियाबंद जिले में अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही के लिए बड़ी टास्क फोर्स टीम ने बड़ी कार्रवाई की। फिंगेश्वर क्षेत्र के बिरोड़ा सूखा नदी में पहुंचकर चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर एक्शन लेते हुए खनिज विभाग और टास्क फोर्स की टीम ने एक चैन माउंटेन और 7 हाईवा को जब्त किया। दुर्ग में गिरफ्तार 2 ननों और एक अन्य को एनआईए कोर्ट से मिली जमानत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार ननों के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बिलासपुर एनआईए कोर्ट में शनिवार को दिन मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद दोनों ननों को एनआईए कोर्ट ने जमानत दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीड़ित पक्ष की बेल पर फैसला सुनाया गया। छत्तीसगढ़ में 5 दिन होगी झमाझम बारिश। 20 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने वाली है। मानसून द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण के कारण छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन तक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। सरगुजा संभाग के 1-2 स्थानों पर बादल गरजने के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विकास, बस्तर और मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई अहम चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद शनिवार सुबह रायपुर लौट आए। इस दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। दौरा राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ के विकास, बस्तर की पहचान और बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार जैसे अहम विषयों पर मंथन हुआ। कांकेर के पंडरीपानी में खाद की किल्लत, फसल बर्बाद होने का खतरा। कांकेर जिले के चारामा विकासखंड के ग्राम पंडरीपानी में खाद की किल्लत से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। किसानों को अपनी कृषि उपज बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। वे खाद के लिए लैंपस के रोज चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का सब्र का बांध टूट गया। सैकड़ों की संख्या में किसान ग्राम पंडरीपानी के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति लैंपस पहुंचे। दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। विवाह पर मिलेगी 1 लाख रुपए तक की सहायता। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग वर वधू को विवाह के बाद 1 लाख रुपए तक की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा निःशुल्क आवासीय शिक्षा का अवसर। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिक वर्ग के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत अब पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम 2 बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये योजना छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के लिए लागू की गई। रायपुर बिलासपुर में खुलेंगे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, प्रदेश को मिले 3 विशेषज्ञ डॉक्टर। प्रदेश के 2 जिलों रायपुर बिलासपुर में 200 बिस्तर के मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। साथ ही बस्तर ओलंपिक को इस वर्ष से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने की सहमति मिल गई है। ये निर्णय न केवल जनजातीय युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा, बल्कि प्रदेश की पारंपरिक खेल संस्कृति को भी वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाएगा। मध्याह्न भोजन में ऐसी लापरवाही, बच्चों को महिला समूह ने खिला दिया कुत्ते का जूठा भोजन। मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना परोसने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद सुरक्षा की दृष्टि से 78 बच्चों को स्वास्थ्य विभाग ने एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया है। वहीं घटना से आक्रोशित पालकों ने मिड डे मील भोजन परोसने वाले समूह को हटाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की।